तो दोस्तों NMMSS यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम परीक्षा 2025 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को 48,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। जी हां, और ये स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी वो तो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसके साथ साथ इस स्कॉलरशिप के क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, क्या पात्रता है, इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है, आवेदन फॉर्म कहां से, कैसे, कब तक वो भरे जाएंगे, पेपर कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा, यानी ए से लेके जेड तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। क्योंकि भैया राजगुरु जी कभी आधी अधूरी जानकारी देता नहीं है। वो कहते हैं ना कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा का चक्कर वो टूट गया। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी जरूर बनेगी, अपने पांव थोड़ा सा जमा के वो रखिएगा, जब आप बिल्कुल फ्री हो तब ये वीडियो वो देखिएगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों एनएमएमएस की जानकारी देने से पहले एक और जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। यार इन दिनों में मेरे साथ अजीब सा हो रखा है, क्योंकि देखिए मैं कल रात को सोया तो राजस्थान में था और जब मैं उठा ना तो मैं हिमाचल में मिला। भैया उठने से मुझे पता चला कि इतनी धुंध है। मैंने सोचा यार मैं तो यहीं राजस्थान में सोया था, यार हिमाचल में कैसा आ गया। और भैया अपने राजस्थान में तो अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं और उन घटनाओं का असर मेरे ऊपर भी पड़ रहा है। भैया यहाँ पे छांव में बैठते हैं ना तो सर्दी लगती है, और यहाँ पे धूप में बैठते हैं तो भैया चुट्टा चाटी है वो लग जाती है। ताता पानी वो नहानो पड़े है और ठंडो पानी है वो पीनो पड़े। भैया ये अजीब अजीब घटना है ना वह मेरे साथ हो रही है। बताओ मैं क्या करूं, कमेंट करके मैंने जरूर बताओ। चलिए भैया एनएमएमएस एग्जाम की हिस्ट्री है वो आपके सामने खोलता हूं। तो काफी सारे साथियों ने बार बार मेरे से पूछा है कि इस साल एनएमएमएस के जो फॉर्म है वो कब से भरना शुरू होंगे। तो फाइनली आप सबका इंतजार यहां पे कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि फॉर्म भरना है वो शुरू हो चुके हैं और विभाग के द्वारा आदेश या दिशा निर्देश हैं वो भी यहां पे वो जारी कर दिए। चलिए सबसे पहले तो स्कॉलरशिप के बारे में मैं आपको बताता हूं कि इसके तहत आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलेगी। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि 48,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन आपको ये एक साथ नहीं मिलेगी, ये लगातार 4 साल स्टूडेंट को है वो मिलने वाली है। माफी चाहूंगा, प्रत्येक साल यहां पे स्टूडेंट को 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी, कक्षा 9 से लेके कक्षा 12वीं तक। लेकिन यहां पर भी एक छोटी सी शर्त है कि जो स्टूडेंट है वो कक्षा 9th और 11th में तो केवल पास होना चाहिए, लेकिन कक्षा 10वीं के अंदर है ना कम से कम 60% अंक वो प्राप्त करता है तो आगे आपको ये स्कॉलरशिप वो मिलेगी, अन्यथा ये स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। अब कैसे मिलेगी वो तो आगे हम बात करने वाले हैं, लेकिन आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा इस एनएमएमएस स्कॉलरशिप का जो अपने राजस्थान का कोटा है ना वो यहां पे 5,471 स्टूडेंट को है, यानी इतने स्टूडेंट को है लगभग ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। अब देखिए ये जो एग्जाम है वैसे तो स्कॉलरशिप ये नेशनल लेवल की राष्ट्रीय स्तर पे दी जाती है, अलग अलग राज्य के अंदर है इसके आवेदन फॉर्म भरवाने की जो प्रक्रिया ना वो भी अलग अलग रहती है, एग्जाम की जो प्रक्रिया वो भी अलग अलग रहती है। तो अपने राजस्थान की अलग है, तो फिलहाल यहां पे मैं राजस्थान राज्य के लिए जानकारी आपको ये बता रहा हूं। चलिए अब यहां पे इसके कुछ शर्तें और पात्रता बताता हूं कि कौन कौन जो स्टूडेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। तो यहां पे सबसे पहले जो स्टूडेंट है ना, फिलहाल ये जो सेशन चल रहा है ना, सेशन 2024-25, इस सेशन में वर्तमान में कक्षा 8वीं में रेगुलर अध्ययनरत होना चाहिए, और वो भी राजकीय विद्यालय में, यानी गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों नहीं करता हो, SC ST OBC जनरल, सब वाले जो स्टूडेंट हैं वो इसके लिए पात्र है। लेकिन इसके साथ साथ यहां पे आपके जो 7th क्लास है ना उसके अंदर स्टूडेंट के कम से कम 55% अंक आना जरूरी है, लेकिन SC ST वालों को यहां पे 5% की छूट है वो दी गई है। अब यहां पर एक और शर्त है, देखिए फिलहाल तो ये जो स्कॉलरशिप है कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट जो फिलहाल पढ़ रहे हैं वो आवेदन यहां पे कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है जब स्टूडेंट कक्षा 9th में आ जाएगा
तब से आपको मिलना शुरू होगी, क्योंकि पहले एग्जाम आयोजित की जाएगी, एग्जाम में जो क्वालिफाई होंगे वो अगले सेशन के अंदर है 9th क्लास में चले जाएंगे, फिर उनको स्कॉलरशिप के लिए फिर से आवेदन करना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखिए कक्षा 8वीं में भी यदि आपके 55% अंक होंगे तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर मान लेते हैं कि केवल आप पास हुए हो, यहाँ पे 36% या 40% जो नंबर है स्टूडेंट के आए हैं, तो आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, भले ही आपने एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं कर लियो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए इसकी तीसरी शर्त है कि आपके माता पिता या पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से यहाँ पे कम होनी चाहिए। देखिए पहले ये जो आय थी वो 1.5 लाख तक थी, बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया, बढ़ा दी गई, 3.5 लाख तक है वो कर दिया। बस मोटी मोटी ये जो शर्तें हैं ना, ये 3 ही शर्तें, अगर ये शर्तें आपके पास है तो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए पात्र है। चलिए अब मैं आपको यहां पे बताता हूं कि कौन स्टूडेंट है इसके लिए अपात्र है, कौन फॉर्म नहीं भर सकता, कौन एग्जाम है वो नहीं दे सकता। तो यहां पे एक तो देखिए जो प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट जो पढ़ता है वो इसके लिए पात्र नहीं है। एक जो सैनिक स्कूल में है, नवोदय स्कूल में है, केंद्रीय विद्यालय में अगर वो पढ़ता है तो भी इसके लिए पात्र नहीं है। यदि स्टूडेंट सरकारी स्कूल में पढ़ता है लेकिन सरकारी हॉस्टल में भी रहता है तो वो भी इसके लिए यहां पे पात्र है। कहने का मतलब हॉस्टल में आप नहीं होने चाहिए, अगर आप नहीं हो तो आप इसके लिए पात्र हैं। बस इतनी सी ये अपात्रता हैं जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं कि इसके लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। दस्तावेज में कोई खास दस्तावेज नहीं है। देखिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे ना तो कुछ दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ेंगे और कुछ दस्तावेज की जानकारी आपको यहां पे फॉर्म में फिल करना पड़ेगा। तो एक तो कक्षा 7वीं की मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र है अपने माता पिता के नाम से, वो माता के नाम भी हो सकता है, पिता के नाम से भी हो सकता है। आय प्रमाण पत्र है वो 4 पेज वाला मान्य होगा। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, संबंधित जो भी आदेश होंगे, जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी सिलेबस है, जो भी प्रपत्र हैं, जो भी प्रारूप हैं, जो भी फॉर्मेट हैं, आपको हमारी साइट पे वो मिल जाएंगे। जो साथी हमारी साइट के बारे में नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं, हमारी साइट का नाम है www.rajgurji.com। यहां पर आपको एक स्कॉलरशिप का मेनू मिलेगा, वहां पे जाएगा, संबंधित दस्तावेज है वो यहां पे डाउनलोड है वो कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यहां पे देखिए एक जो विद्यार्थी है, कैंडिडेट है, उसके आधार कार्ड की आवश्यकता होगी और एक यहां पे बैंक खाते की आवश्यकता होगी। बैंक खाते को लेके खास जानकारी देना चाहूंगा। बहुत सारे साथियों का ये सवाल हो सकता है कि आखिरकार बैंक खाता किसका होना चाहिए। देखिए वो माता पिता का भी हो सकता है या खुद बालक बालिका का भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको यहां पे राय देना चाहूंगा कि बैंक खाता है आपको बालक बालिका के नाम से खुलवाना चाहिए यदि आपने नहीं खुलवाया। अगर आज नहीं तो कल आपको खुलवाना ही पड़ेगा। अब जैसे जैसे बच्चा आगे पढ़ेगा तो कई प्रकार की स्कॉलरशिप मिलेंगे, तो कुछ स्कॉलरशिप में केवल बालक बालिका का ही बैंक खाता चलेगा। तो ऐसे में मैं आपको यह राय दूंगा कि बालक का आप यहां पे है खाता खुलवाएगा। और अगर बैंक खाते की बात करें तो एसबीआई बैंक का आपको यहां पे खुलवाना है। जो अदर प्राइवेट जो बैंक होते हैं उनका नहीं खुलवाना। हालांकि यहां पे कोई बाध्यता नहीं, लेकिन आगे भविष्य के अंदर कुछ स्कॉलरशिप में यहां पे बाध्यता लगा दी गई अन्य बैंकों पर। वो स्कॉलरशिप केवल एसबीआई बैंक के अंदर ही आती है। तो एसबीआई बैंक के अंदर आपको खाता खुलवाना, लेकिन यहां पे आपको ध्यान में रखना, अगर फिलहाल आप बच्चे का खाता नहीं खुलवाना चाहते हैं, माता पिता का बैंक खाते की डिटेल भरना चाहते हैं, तो यहां पे देखिएगा बैंक खाते के अंदर है यहां पे आधार की सीडिंग होना जरूरी है, या फिर इसे उल्टा भी बोल सकते हो, अपने आधार के साथ बैंक की सीडिंग होना जरूरी है। क्योंकि इस स्कॉलरशिप का जो पैसा आएगा ना वो डीपीटी के माध्यम से यहां पे आने वाला, डायरेक्ट बैंक में आएगा। तो जो आधार नंबर से वो आएगा, अगर जिस आधार के साथ जो भी बैंक खाता लिंक होना उसके अंदर ये पैसा वो आने वाला है या स्कॉलरशिप आने वाली है, तो बैंक सीडिंग आप जरूर करवा लीजिएगा। नहीं पता है सीडिंग कैसे करवाई जाती है तो अलग से हमारा वीडियो है, मैंने कई बार इसके बारे में आपको यहां पे जानकारी दी है। चलिए दस्तावेज के रूप में बस इतने ही दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली। इसके अलावा जैसे कोई विकलांग कैंडिडेट है तो वो अपना विकलांग सर्टिफिकेट यहां पे लगा सकता है। लेकिन यहां पे 2 और दस्तावेज है जिनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। एक तो यहां पे जाति प्रमाण पत्र और एक मूल निवास प्रमाण पत्र जो कि बालक बालिका के नाम से यहां पे होना चाहिए। अब यहां पे देखिए ओबीसी वालों के लिए जाति प्रमाण पत्र की जो वैधता होती है ना वो 1 साल की होती है, नॉन क्रिमिनल वालों की 3 साल की होती है। तो ओबीसी वाले लेटेस्ट बना लीजिएगा।
SC/ST वालों ने पहले बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे काम चल सकता है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि अपने राजस्थान में ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाइन है, ये दोनों सर्टिफिकेट है वो बनाए जाते हैं। अगर ऑनलाइन का आपका नहीं बनाया है तो बना लीजिएगा, 5-7 दिन में बनके तैयार है वो हो जाता है। बस फाइनली इन्हीं दस्तावेजों की आपको यहां पे आवश्यकता वो पड़ने वाली है। चलिए फॉर्म की बात करते हैं। तो देखिए फॉर्म तो ऑनलाइन भरे जाएंगे और वो भी साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की जो यहां पे डेट रहने वाली है वो 20 नवंबर से लेके 10 दिसंबर 2024 तक रहने वाली है। यानी इसकी जो लास्ट होगी वो 10 दिसंबर 2024 रहेगी डेट है। तो इसको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। और शायद बाद में भी है इसकी डेट है वो बढ़ा सकते हैं, हर साल वो बढ़ाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है इसके लिए हमारी अलग से वीडियो हमारे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल। जैसे ही देखिए फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, देखिए आज तो डेट है वो शुरू नहीं हुई है क्योंकि 20 तारीख से ये फॉर्म है वो शुरू होने वाले। जैसे ही फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तो उस चैनल पर ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस बता दूंगा। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपडेट है वो कर दिया जाएगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए बात करते हैं अपन एग्जाम की। एग्जाम देखना है, यहां पे एग्जाम का जो सिलेबस है, इसका पेपर पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है। तो देखिए एक तो ये जो इनकी मेन जो एग्जाम है ना वो 19 जनवरी 2025 को होने वाली है। NMMS की जो मुख्य एग्जाम है जनवरी 2025 में होगी 19 तारीख को। इसके साथ साथ ये ऑफलाइन होगी और OMR सीट पे होने वाली है। तो स्टूडेंट को मैं यहां पे कहना चाहूंगा, जो भी अभिभावक साथी देख रहे हैं या टीचर साथी ये वीडियो देख रहे हैं, तो स्टूडेंट को OMR सीट के बारे में है थोड़ा सा आप अपने बच्चों को जरूर है वो बताएगा कि किस तरह से OMR सीट के अंदर है पेपर दिया जाता है, कैसे उसमें डिटेल्स वो भरी जाती है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको इस तरह ज्यादा ध्यान नहीं होता, तो आप उनको प्रैक्टिकल करके वो दिखा दीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो टाइम मिलेगा पेपर का वो 180 मिनट मिलेगा, तकरीबन यहाँ पे 3 घंटे का समय मिलेगा। और जो क्वेश्चनों की जो संख्या होगी ना वो भी 180 होने वाली है। प्रत्येक जो क्वेश्चन वो यहाँ पे 1 नंबर का होगा। अगर अपन यहाँ पे पेपर पैटर्न की बात करें या फिर सिलेबस की बात करें तो यहां पे देखिए इस पेपर के 2 भाग होते हैं, ठीक है ना। एक भाग तो होगा यहां पे मैट का यानी मेंटल एबिलिटी या मानसिक योग्यता का, और दूसरा जो भाग होगा वो होगा सेट का यानी शैक्षिक योग्यता का। और दोनों ही पार्ट के अंदर यहां पे देखिए 90 यहां पे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो मानसिक योग्यता है उसके अंदर तो साधारण से है, बच्चे के दिमाग को टेस्ट करने के लिए सवाल आते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं जो कि हर साल वीडियो में मैं बताते रहता हूं। जैसे 2 का पहाड़ा अगर अपन बोलते हैं, 2 1 2 2 दूनी 4, 4 के बाद कितना आता, 6 6 के बाद कितना आता, 8 तो 8 के बाद कितना आएगा। तो इस तरह से टेस्ट किया जाएगा। कुछ यहाँ पे चित्र होंगे इस तरह से, ठीक है ना। और बाकी देखिए सिलेबस है वो भी आप हमारी साइट से वो डाउनलोड है वो कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पेपर होगा ना शैक्षिक योग्यता का, जिसके अंदर भी 90 क्वेश्चन होंगे। लेकिन यहाँ पे तो देखिएगा कक्षा 7वीं का जो सिलेबस है ना वो तो पूरा आने वाला है। सेट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं, मेट तो सबके लिए यहाँ पे है एक समान रहने वाला है। सेट के अंदर कक्षा 7वीं का पूरा सिलेबस और 8वीं के निर्धारित टॉपिक आने वाले। अब यहां पे देखिए सेट के अंदर क्या क्या आने वाला है। एक तो यहां पे अपना विज्ञान विषय होगा, एक अपना सामाजिक विज्ञान और एक अपनी गणित होगी। केवल इन 3 सब्जेक्ट के ही यहां पे है क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। 7वीं का पूरा सिलेबस है, कक्षा 8वीं का यहां पे टॉपिक है वो निर्धारित किए गए हैं, जितने यहां पे पढ़ा दिए गए हैं, जितना सिलेबस हो जाता है। जैसा कि आप यहां पे देखिएगा स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो कक्षा 8वीं का तो ये सिलेबस है वो यहां पे वो रहने वाला है। देखिए फिलहाल तो मैंने स्क्रीन पर आपको है ये थोड़ा सा सिलेबस दिखाया है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी साइट पे आप यहां पे विजिट कर सकते हो और यहां से आप आराम से वो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब अपन यहां पे बात करते हैं। देखिए जैसे आप ये स्टूडेंट एग्जाम दे देगा तो यहां पे देखिए कोटा वो रखा जाता है कि आपको कितने नंबर है वो कम से कम लाने पड़ेंगे तो आप यहां पास माने जाएंगे। तो एक तो जो सामान्य वर्ग के लिए हैं और ओबीसी वर्ग के लिए हैं 40% अंक वो निर्धारित किए गए, और यहां पे SC/ST वालों के लिए 32% है। और जो भी विकलांग से स्टूडेंट है उनके लिए उनकी कैटेगरी में 3% की अतिरिक्त छूट है उनको यहां पे दी जाएगी, लेकिन पास होना भी जरूरी है। तो ये यहां पे इस तरह से इनका पेपर पैटर्न है वो रहने वाला है। तो ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ये स्कॉलरशिप देना चाहते हो, देखिए सिलेबस कोई हार्ड नहीं है। जो बच्चा यहां पे पढ़ चुका है, कक्षा 7वीं है उसका सिलेबस आएगा, 8वीं की फिलहाल वो पढ़ रही है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहां पे नहीं आने वाले हैं। बस महज एक छोटी सी तैयारी और प्रश्नों का जो प्रारूप है अगर बच्चों को पता लग जाता है तो अधिकतर जो बच्चे हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये जब आप यानी स्टूडेंट एग्जाम को क्वालिफाई कर लेता है उसके बाद इसका रिजल्ट आता है
अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो ये 10 जनवरी 2025 को साइट पे अपलोड कर दिए जाएंगे और मेरे द्वारा भी समय के साथ है अपडेट की जानकारी आपको है वो दे दी जाएगी। लेकिन बात ये उठती है यहां पे लास्ट में कि ये स्कॉलरशिप मिलेगी क्या। जैसे मान लेते हैं कि बच्चे ने इस एग्जाम को क्वालिफाई भी कर लिया, मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ गया, तो फिर स्कॉलरशिप क्या उनको डायरेक्ट मिल जाएगी? नहीं, उनको ये डायरेक्ट नहीं मिलेगी कि भाई आपने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया सीधे आपके बैंक खाते में स्कॉलरशिप आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए अपना एक एनपीएस जो पोर्टल चलता है, नेशनल स्कॉलरशिप एनएसपी जो पोर्टल होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से आपको हर साल है फॉर्म भरना पड़ेगा। इस साल क्वालिफाई किए हैं तो पहली बार आपको नया फॉर्म भरना पड़ेगा, नई आईडी जनरेट करनी पड़ेगी, फिर हर साल जैसे 10th में, 11th में, 12th के अंदर आपको रिन्यू करना पड़ेगा। जब आप एनएसपी पोर्टल पर फॉर्म भरोगे तो आपके फॉर्म भरने के बाद है यहां पे स्कॉलरशिप है आपके बैंक खाते में आने वाली है, जिसकी भी जानकारी मैं आपको समय के साथ वो देता रहूंगा। बस ये इसका पूरा मामला है, पूरा इसका ब्यौरा है, पूरा मैटर है। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक है वो जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में है वो जरूर शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।